लीडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम कर रहे थे सीए फाइनल एएफएम का सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर, जिसमें अब अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए पहले इसे अच्छे से रीड करते हैं। मिस्टर ए इज थिंकिंग ऑफ बाइंग शेयर्स एट ₹500 ईच, हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच। मिस्टर ए है, वो शेयर को परचेज करना चाहते हैं और शेयर का प्राइस कितना है 500 में परचेज करना चाहते हैं, जिसका फेस वैल्यू भी अपन को गिवन है। आगे, ही इज एक्सपेक्टिंग अ बोनस एट द रेशियो ऑफ 1:5 ड्यूरिंग द 4th ईयर, और 4th ईयर में उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे बोनस भी मिलेगा। एनुअल एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 20%। हर साल का एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना बता रहे हैं वो 20%। अब देखो यहाँ पर 20% यील्ड वाला दे रखा है, नहीं। यहाँ पर डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा है, नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको रेट ऑफ डिविडेंड दे रखा है, तो ये किस पर लगेगा, फेस वैल्यू पर। ठीक है, तो 100 का 20%। अगर मैं कहूँ कि मिस्टर ए के पास सिर्फ एक शेयर है, तो 100 फेस वैल्यू हो गया उसका, शेयर फेस वैल्यू और डिविडेंड। तो कितना आएगा मुझे बताओ डिविडेंड, बोलो बोलो, 20 रुपीज, करेक्ट। आगे बोल रहे हैं एंड द सेम रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन ऑन द एक्सपेंडेड कैपिटल बेस। इसका मतलब क्या है, एक्सपेंडेड कैपिटल बेस का अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने बोला था कि हमें बोनस मिलेगा। बोनस मिलेगा तो क्या होता है, फ्री के शेयर्स होते हैं, लेकिन हमारा जो कैपिटल का बेस होता है वो बढ़ जाता है, कम हो जाता है। भाई फ्री के शेयर्स अपन को मिल रहे हैं तो हमारा कैपिटल बढ़ जाता है, और वो जो कैपिटल बढ़ जाएगा ना, उस पर भी अपन को डिविडेंड मिलेगा, ये बोल रहे हैं। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे डिविडेंड, वो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते बता दूंगी। ठीक है, अभी आपको टेंशन नहीं लेना। आपको एक डिविडेंड तो पता है, जब बोनस नहीं मिले तब। डिविडेंड विदाउट बोनस वाला आपको पता है, डिविडेंड विद बोनस वाला मैं आपको बता दूंगी बाद में। आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। ही इंटेंड्स टू सेल द शेयर्स एट द एंड ऑफ 7th ईयर। बोल रहे हैं 7वें साल में ये बेच भी देंगे। ओके, एट एन एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ 900 ईच, और उसमें अपन को कितने मिलने वाला है, 900 रुपए। कब मिलेंगे, 7वें साल में। ओके, और भी ईच शेयर का ये याद रखना, ये मेन वर्ड है, ईच। 900 मिलेंगे, 900 मिलेंगे ईच। Incidental expenses for purchase and sale of shares are estimated to be 5%। यानी कि जब हम शेयर खरीदते हैं तो हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाएगा 5% का, और जब हम शेयर बेचेंगे तो हमारे चले जाएंगे 5%। ओके ओके, कोई बात नहीं है, होता रहता है ऐसा, तो बड़े बड़े शेयर्स में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है। आगे देखते हैं। ही एक्सपेक्ट्स अ मिनिमम रिटर्न ऑफ 12%। एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है इसका, 12%। यानी कि ये क्या गिवन है अपन को, चुपचाप से कई दे रखा है, 12%। ठीक है, या फिर इसे हम बोले एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि अगर आपको कहीं भी डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना है तो वो भी हम लेंगे 12%। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। शुड मिस्टर ए बाय द शेयर। मिस्टर ए ने जो पूरी कहानी इतनी बताई है, आप उसको कैलकुलेट करके बताओ, क्या मिस्टर ए को शेयर परचेज करने चाहिए, नहीं। हमारी तो बात मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। इफ सो, व्हाट मैक्सिमम प्राइस शुड ही पे फॉर ईच ईयर। बोले कितना उसको पे करना पड़ेगा, और यहाँ पर कोई टैक्स की बात नहीं करेगा, ना डिविडेंड इनकम पर ना कैपिटल गेन पर। भाई यहाँ पर ऐसी बातें कर रहे हैं जहाँ पर टैक्स का कोई अता पता नहीं है। अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है आपको टिपिकल लगे, पर इतना टिपिकल है नहीं, और बाकी तो हम आसान बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर सबसे पहले लिखेंगे सिक्योर। ओहो, मैंने इरेजर लगा दी, अरे यार। ओके, सिक्योरिटी वैल्यूएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14। सॉल्यूशन। क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट थी कि मिस्टर ए को मैक्सिमम प्राइस कितना पे करना चाहिए। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम प्राइस। अब बात ये है मैक्सिमम प्राइस क्या होता है। मैक्सिमम प्राइस ये होता है कि जितना भी अपन को फ्यूचर में मिलने वाला है उसकी आज की प्राइस बता दो, सिंपल। जितना भी अपन को फ्यूचर में मिलने वाला है, तो जो भी फ्यूचर में मिलने वाला है वो यहाँ पर आ जाएगा कैश फ्लो, और उस पर हम एक डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा देंगे, और कैश फ्लो का इंटू करेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर में, तो जो भी अपन को मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू अपन को यहाँ मिल जाएगी। ठीक है,
बात ये है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना लगाना है, जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है, यानी 12%। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिलने क्या क्या वाला है। पहले हमारे शुरुआती ईयर्स में मिलेगा डिविडेंड, वो भी कितना, एक शेयर अगर हम मानकर चले ए ने खरीदा है तो उसका फेस वैल्यू 100 और 20% रेट ऑफ डिविडेंड है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अपन को मिलेगा 20 20 20, लेकिन फोर्थ ईयर में कुछ धमाका होने वाला है। क्या होने वाला है, फोर्थ ईयर में अपन को मिलेगा बोनस। यहाँ पर मैं साइड में लिखकर बता दे रही हूँ, बोनस का रेशियो क्या है, 1:5। इसका मतलब अगर एक शेयर है तो आपको कितना मिलेगा, 1/5, दैट इज 0.2। तो बोनस के बाद मेरा कैपिटल बेस कितना हो जाएगा, एक शेयर मैंने खरीदा था, बोनस में मुझे मिला 0.2, तो मेरे पास हो जाएगा टोटल 1.2। वही आपको यहाँ पर रखना है, फोर्थ ईयर में मिलेगा ना, तो फोर्थ ईयर में आपके पास शेयर हो जाएंगे 1.2, जिनका फेस वैल्यू अगेन रहेगा 100 और इस पर अपन को मिलेगा 20%, क्योंकि उन्होंने बोला था जो आपका कैपिटल गेस बढ़ने वाला है, एक्सपेंड होने वाला है, उस पर भी आपको डिविडेंड मिलेगा। ओके, तो 1.2 हो गया अब आपका कैपिटल बेस बढ़कर, तो उस पर भी 20% मिलेगा। तो 1.2 इंटू 100 इंटू 20% क्या आ गया, 24। अब तो आपके पास बोनस शेयर रहने वाले हैं, तो हमेशा आपको कितना मिलेगा, 24 24 20। लेकिन ये सिर्फ 7 साल तक मिलेगा, क्योंकि 7वें साल में आप क्या कर रहे हो, 7वें साल में तो हम शेयर को बेच देंगे। बेच देंगे तो क्या मिलेगा, अगेन पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा ये भी उन्होंने बताया था कि ईच शेयर पे आपको मिलेंगे 900 रुपीज, और आपके पास शेयर कितने हैं, 1.2। यहाँ पर ध्यान रखना, कुछ लोग गलती कर सकते हैं 1 की। भाई आप अगर बेच रहे हो शेयर तो सारे के सारे ही बेच रहे होगे ना, बोनस वाले भी, तो 1.2, इसका मतलब 900 इंटू 1.2, ये आ गया 1080। आपको मिलेगा 1080 रुपीज। ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि आपको 5% एक्सपेंसेस भी तो देने हैं, चाहे खरीदोगे या बेचोगे 5% एक्सपेंसेस जरूर लगेगा। तो 1080 में से मैं 5% माइनस करूँ तो ये आ गया 1026, यानी कि एक्चुअल में जो आपको मिलेगा वो 1026 मिलेगा। ठीक है, एक सेकेंड अच्छे से हाईलाइट कर दूँ इसे मैं, बस 1 मिनट रुकना, अच्छा सा हाईलाइटर लेकर आऊँ इसके लिए, पर्पल कलर का। तो देखो अपन को क्या क्या मिलने वाला है, 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये, ये हमें मिलेगा डिविडेंड। फिर 24 रुपये 24 रुपये 24 रुपये, ये डिविडेंड मिलेगा हमारे बोनस शेयर्स को इंक्लूड करके, और लास्ट में मिलेगा अपन को 1026। बस अब इन सबका अपन को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो पहले मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देख लूँ, 1/1.12, ये आ गया 0.893। नेक्स्ट 0.797, 0.712, राउंडिंग ऑफ करके 0.636, 0.567, 0.507, 0.452। ध्यान रखना अगेन 7 में सेम लगेगा 452, सिर्फ 7 वाले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7वें वाले में भी सेम लगता है, क्योंकि हमें जो डिविडेंड मिल रहा है वो भी 7 ईयर में मिल रहा है, और जो हम बेच कर पैसा कमा रहे हैं वो भी 7 में मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों पे सेम डिस्काउंटिंग फैक्टर लगेगा। छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो गलती कर जाते हैं। 20 इंटू 0.893, 17.86। मैं भी खुद कैलकुलेट कर रही हूँ, तो आप भी खुद करना है, कैलसी पर हाथ लगा लगा कर, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट कैलकुलेटर को आप छुओ जब एग्जाम्स आए, ऐसे नहीं करना है। 712 इंटू 20, 14.24। मैं भी तो सिर्फ आपके लिए ही सॉल्व कर रही हूँ, ताकि आपको नहीं लगे कि भाई हम कर रहे हैं पढ़ाई। 24, यहाँ से 24 से इंटू होगा 15.26, 0.567 इंटू 24, 13.61। मैं हर चीज़ को राउंडिंग ऑफ कर रही हूँ। ठीक है, 0.507 इंटू 24, 12.17, 0.452 इंटू 24, 10.85, 0.452 इंटू
1026 463.75। ये आ गए हमारे सारे के सारे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। ये अपन को मिलने वाला है, इन सबका हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इन सबका टोटल 17.86 प्लस 15.94 प्लस 14.24 प्लस 15.26 13.61 12.17 10.85 463.75। ये आ गया 563.68 563.68। ठीक है, ये आ गया हमारा टोटल कि अपन को इतना प्राइस पे करना है। ठीक है, अब मुझे बताओ कॉस्ट कितनी पे कर रहे थे? कॉस्ट 500 पे कर रहे थे। रुको रुको, 500 में एक्सपेंसेस भी तो देने पड़ रहे होंगे आपको, तो आपको टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है? 500 प्लस 5% 525। ये आपको मिलने वाला है। ठीक है, और ये आप पे करोगे तो आपको नेट गेन कितने का होगा, माइनस करके देख लेंगे। ये आ गया 38.68। 38.68, वाह, एकदम एक एक पॉइंट सही आया। 38.68। ठीक है, ये आपका नेट गेन इतना मिलने वाला है। तो बढ़िया है भाई, कुछ तो मिल रहा है, तो इन्वेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 38.68 आपको एक शेयर में मिल रहा है, और क्या चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही ओपिनियन देंगे कि भाई आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कौन से पेन से ओपिनियन दें? पर्पल वाले से दे दें? सिंस मिस्टर ए, जब भी आपको ओपिनियन देना हो ना, तब आप सिंस का वर्ड जरूर यूज करें। सिंस और एंड अच्छी लगती है। सिंस मिस्टर ए कितना गेन कर रहा है भाई? 38.68 पर शेयर, क्योंकि हमने सारा काम एक ही शेयर का करा था। हेंस वी शुड बाय द शेयर। शुड बाय यूज करना है भाई, ऑर्डर नहीं देना, उसको बोलना है आपको करना चाहिए। हेंस वी शुड बाय द शेयर। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन वैसे आपका कंप्लीट है, क्योंकि उन्होंने इतना ही पूछा है कि कितना पे करना चाहिए, मैक्सिमम प्राइस वो भी बता दिया हमने, और क्या उसे परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो वो भी हमने बता दिया कि यस ही शुड बाय, क्योंकि उसको गेन हो रहा है 38.68। बाकी एक छोटा सा पॉइंट और है जो हमारे इंस्टीट्यूट ने सॉल्व किया, तो हम भी कर लेते हैं कि ये जो 563.68 मैक्सिमम प्राइस है ना, ये कौन सी है? ये इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस है। अगर मैं एक्सपेंसेस हटा के बोलूँ तो देखो एक्सपेंसेस कितने थे? 5% थे ना, तो यानी कि पूरा सॉरी, ये जो पूरा अमाउंट है ना वो 105 है। और अगर मैं इसको एक्सपेंसेस हटा दूं, यानी कि सिर्फ 100 वाला अमाउंट लेना हो, तब क्या आएगी इसकी प्राइस? बहुत सिंपल है, 563.68। ये पूरा एक्सपेंसेस को मिला के तो इसे डिवाइड कर देंगे 105 इंटू 100, तो आ गया 536.83 या 84। ठीक है, 838 है ना, तो 834 हो जाएगा। 536.84, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो एक शेयर के लिए इतना पे करना चाहिए इसे, और इसमें एक्सपेंसेस को हमने हटा दिया। एक्सपेंसेस टोटल कितने थे? 5, यानी कि अगर ये वैल्यू 100 होगी तो एक्सपेंसेस कितने होंगे? 5, तो ये टोटल हो गया 105, और हमें चाहिए सिर्फ 100 वाली, तो इंटू कर दिया, और जो नहीं चाहिए उससे डिवाइड कर दो। सिंपल है। क्या बात है, क्या बात है, सिंपल लगा कि नहीं लगा क्वेश्चन, ये बताइए आप कमेंट सेक्शन में। जल्दी से अपना फीडबैक दे दो, और साथ के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बाकी आज के लिए बस इतना, इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।